जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि यदि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है तो उसका कैसे पता करें, और यदि तंत्र क्रिया हो चुकी है तो उसकी काट कैसे करनी है। तो आज हम ये जानकारी लेके आए हैं। आप अपनी तंत्र विद्या को स्वयं काट सकते हैं, स्वयं उससे बाहर आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का तंत्र हो, आप उस तंत्र को नष्ट कर सकते हैं, आप उस तंत्र को पलट सकते हैं, आप उस तंत्र से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई नई और रोचक जानकारी लेके आता हूं, और ऐसी जानकारी लेके आता हूं कि आप स्वयं अपने घर बैठकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र है या किसी के घर में तंत्र है तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया है या तंत्र बाधा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र है उस व्यक्ति के पेट में अक्सर खराबी रहती है, वो पेट रोगी बन जाता है, उसको पेट संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं। उसके पैरों में अक्सर करके दर्द बना रहता है, खास तौर पर सीधे पैर में बहुत दर्द रहता है। अचानक से दर्द हो जाता है, पैर की नस चढ़ जाती है अचानक से। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तो तंत्र है। दूसरी बात, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर इतना इतना लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आखिर बात क्या थी, जिसके कारण इतना बड़ा कलेश बढ़ गया। ये भी तंत्र विद्या का ही लक्षण है। और इसका क्या लक्षण है? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है तो उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सफल नहीं होता, चाहे उसने कितनी भी प्लानिंग कर रखी है, चाहे उसने कितनी भी किसी चीज के लिए तैयारी की है, लेकिन जब कार्य करने का समय आएगा तो वो असफल हो जाएगा, या उस कार्य को करने के लिए वो उस जगह पर उपस्थित ही नहीं हो पाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। ये भी तंत्र क्रिया का ही लक्षण है। और एक और तंत्र क्रिया का क्या लक्षण है? देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र है उस व्यक्ति को रात में अजीब अजीब स्वप्न दिखाई देते हैं, डरावने, भयानक और गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। ये भी एक तंत्र क्रिया का लक्षण है। और खास करके स्वप्न में उसको ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जैसे कि वो पानी में गिर गया हो, ऊंचाई से गिर रहा हो, उसके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं और वो उनसे बचकर भाग रहा है, इस प्रकार से। या आपको बंदर भी दिखते हैं। बंदर आपको इस प्रकार से दिखेंगे, वो आपको नॉर्मल बंदरों की तरह नहीं दिखेंगे, वो ऐसे बंदर दिखेंगे जो आपको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, और अजीब सा ही उनका आकार है जिसको देख के आपको डर लग रहा है। ये भी तंत्र क्रिया का ही लक्षण है। तंत्र क्रिया का एक और लक्षण है जो सबसे मेन और महत्वपूर्ण है। यदि ये लक्षण आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र है। वह व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा उसमें उसको हानि ही होगी, चाहे वही कार्य किसी अगले इंसान ने किया है उसको सफलता मिल जाएगी, लेकिन उसको हानि हो जाएगी। उसकी शादी से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे कि मान लो उसकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बड़ी अड़चन आएंगी, नौकरी लगने में अड़चन आएंगी, और यदि शादी हो चुकी है तो पारिवारिक कलह इतना बढ़ जाएगा कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। ये भी तंत्र का ही एक लक्षण है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है। दूसरी बात, अब जानते हैं कि यदि घर में किसी प्रकार का तंत्र है तो इसका सबसे आसान और सबसे सीधा एक ही उपाय है कि आपके घर में तंत्र है। देखिए, आप अपने घर में रहते हैं और वहां आपको अच्छा नहीं लगता, और जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको शांति महसूस होती है। वो जो घुटन आपको अपने घर में हो रही थी वो घुटन आपको बाहर नहीं होती, क्योंकि तंत्र आपके घर पर हुआ है। और यदि व्यक्ति पे तंत्र होता है तो वो चाहे कहीं भी चला जाए उसकी स्थिति एक जैसी ही रहती है, लेकिन यदि घर में तंत्र है तो उसको केवल घर में निराशा हाथ लगती है, घर में उसे शांति नहीं मिलती, अन्यथा वो कहीं और जाता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। ये घर पे हुए तंत्र की सबसे बड़ी निशानी है।
और एक सबसे बड़ी निशानी मैं और बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई पड़ोसी है या आपका कोई जानने वाला है, और यदि वो भगवान की थोड़ी बहुत भी भक्ति करता है और आपके ऊपर, आपके घर में यदि तंत्र है, तो जब वो आपके घर पर आएगा तो आपके घर में घुसते ही उसको छींके आएंगी। ये तंत्र का सबसे बड़ा लक्षण है, ये जानने का कि आपके घर पे तंत्र है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ गए होंगे कि तंत्र को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब जानते हैं तंत्र होता कैसे है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये जानते हैं, देखिए तंत्र आपके ऊपर ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। तंत्र आपके ऊपर जब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपकी बेसिक डिटेल किसी के पास नहीं है। यदि आपकी डिटेल किसी के पास नहीं है तो नहीं, तंत्र नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा महारथी हो। और बेसिक डिटेल में क्या, आपका नाम, आपका गोत्र, आपके पितरों को वो व्यक्ति जानता हो और आपकी कुल देवी को वो जानता हो, तो वो आपके ऊपर तंत्र कर सकता है, अन्यथा वो आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। या आपका कोई वस्त्र जो आपने पहना हो उसके माध्यम से तंत्र हो सकता है। आपसे कोई जुड़ा हुआ कोई जब तक साधन ना हो तब तक आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर सकता, चाहे वो आपके शरीर का कोई वस्त्र हो, आपके बाल हो, आपके नाखून हो, जब तक आप किसी के पास ये चीज नहीं होती तब तक वो आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। या फिर उस व्यक्ति को आपके नाम का नहीं पता, आपके कुल का नहीं पता, आपके पितरों का नहीं पता, आपकी कुल देवी का नहीं पता, तो वो भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। क्योंकि यदि देखिए ज्यादातर तंत्र करने वाले अपने ही होते हैं, जिनके पास हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं, जिसको तांत्रिक को बताकर वो हमारे ऊपर तंत्र करवाते हैं। सबसे पहले तांत्रिक जब प्रयोग करता है तो आपकी कुल देवी का बंधन करता है। कुल देवी का बंधन कैसे होता है कि उनको वचनों में लिया जाता है, उनको वचनों में लेकर के उनको पीछे कर दिया जाता है और उनके सामने एक तामसिक शक्ति को खड़ा कर दिया जाता है जो मलिन होती है, और उसको पार करके कुल देवी आपकी सहायता नहीं कर पाती। और वचनों का भी वो मान रखती हैं, इसलिए वो उसको सामने से हटाती भी नहीं है। वो सब कुछ होते अपनी आंखों से देखती रहती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो वचनबद्ध हैं और भगवान अपने वचनों का मान रखते हैं। ये तो हम इंसान ही होते हैं जो अपने वचनों को तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने वचनों को नहीं तोड़ते। फिर आपके पितरों को वो तांत्रिक मोहता है, आपके पितरों को वो अपने बस में करने की कोशिश करता है। कैसे, यदि आपका कोई पित्र है और जो रूठा हुआ है, वो उस पित्र को, यदि आप अपने पितरों को भोग नहीं देते, भोजन नहीं देते, अन्न जल नहीं देते, पिंड नहीं देते, तो आपके पित्र आप पे रुष्ट होते हैं। इसी चीज का फायदा वो तांत्रिक उठाता है और आपके पितरों को भोग प्रसाद देके, अब देखिए जो देव योनि में आपके पित्र हैं उनकी जो स्थिति है, देखिए जो उनकी मानसिक स्थिति है, उस हिसाब से उन्हें पता है कि ये हमारे बच्चे हैं, तो वो आपका बुरा कभी नहीं करते, चाहे उन्हें कोई कितना भी लालच दे। लेकिन यदि कोई ऐसा आपके घर का पित्र है जो प्रेत योनि में है, उसकी बुद्धि तो वैसे ही मलिन है, तामसिक है, ऊपर से आप उसे मानते नहीं, पूछते नहीं, उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता, तो वो जल्दी ही बातों में आ जाता है और प्रेत के साथ प्रेत को लगाकर भेज दिया जाता है। मतलब आपके घर के पित्र के साथ अलग से एक प्रेत लगा करके भेज दिया जाता है। आपके वो पित्र खड़े रहते हैं और उनकी आंखों के सामने वो प्रेत आपको परेशान करता है। तो इस प्रकार से तंत्र होता है। और देखिए यदि कुलदेवी का भी बंधन ना करे कोई और आपके पित्र के साथ जो प्रेत योनि में है उसके साथ यदि किसी तांत्रिक ने अपना प्रेत लगा के भेज दिया तो उसको कुलदेवी नहीं रोकती, क्योंकि वो उनके ही कुल का बच्चा है। आज वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, लेकिन उसने भी उन्हीं कुलदेवी को पूजा था, उनके घर का बच्चा है, तो वो उसे नहीं रोकती। जैसे कि मान लो हम लोग हैं, हमारा कोई मित्र हमारे साथ आता है तो हमारे घर वाले उसे नहीं रोक, चाहे फिर वो कितना भी बेकार इंसान हो, लेकिन फिर भी घर वाले उसको नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपका हृदय टूटेगा, वहां आपको अपने परिवारजनों पर क्रोध आएगा कि मेरे दोस्त को मेरे साथ नहीं आने दिया। तो वह आपके माता पिता हैं, आपका मान रखने के लिए आपके बड़े से बड़े गलत दोस्त को भी वो घर में प्रवेश करने देते हैं। तो ये भी कारण होता है। अब इसको कैसे काटा जा सकता है, इससे कैसे समाधान पाया जा सकता है, हम इस बारे में भी जानते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जो व्यक्ति दर दर भटक के परेशान है, उसे समाधान नहीं मिला, वो इस उपाय को करें।
जिन व्यक्तियों के पास इतना धन नहीं है कि वो कहीं जाके अपनी परेशानी को दूर करा सकें, वो इस उपाय को करें। और जिन व्यक्तियों के पास बहुत धन है तो वो अपना इलाज कहीं और जाके कराएं। कृपया कमेंट बॉक्स में तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि ये उपाय उन लोगों के लिए है जो सच में ठीक होना चाहते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं कि यहाँ की वीडियो देखी, वहां की वीडियो देखी, किसी के कमेंट में कुछ जाके बोल दिया, किसी के कमेंट में कुछ जाके बोल दिया। क्योंकि आपके एक कमेंट से सामने वाले का भी भला होने से रुक जाता है। क्योंकि फिर व्यक्ति जब वीडियो बनाता है तो फिर इस प्रकार की वीडियो बनाता है कि उसमें किसी का भला नहीं होता, केवल व्यूज के लिए होती है फिर वो वीडियो। तो मैं यही चाहता हूं कि किसी का भला हो सके, तो इसलिए अगर आप अच्छा ना बोल सकें किसी के लिए तो गलत भी ना बोलें। तो आइए समाधान जानते हैं। देखिए, इस चीज से निकलने का समाधान जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ वो मैं बताने जा रहा हूं, और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना, आपका समाधान अवश्य होगा। देखिए, आपको क्या करना है, ये प्रयोग आपको शनिवार से शुरू करना है और ये प्रयोग 41 दिन तक लगातार करना है। केवल आपको 10 मिनट रोज सुबह देनी है। उसके बाद आप जो कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति सच में परेशान है तो इतना हर कोई दे सकता है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालिए और 2.5 पत्ते नीम के उसके अंदर डालिए। फिर से मैं बता देता हूं, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको जल से भर लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें 2.5 पत्ते नीम के डालिए और शहद डालिए। ये जल आपको अपने सामने रख के बैठ जाना है आसन पर। और जब आप आसन पर इस जल को सामने रख के बैठ जाएं तो आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे और प्रत्येक मंत्र बोलने के बाद उस लोटे में फूंक लगाएंगे। उस जल को अभिमंत्रित करना है आपको। तो मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि फिर भी समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं। नहीं तो ये कोई गुप्त मंत्र नहीं है, आप दुर्गा सप्तशती में भी ये मंत्र देख सकते हैं और ये कारगर है, आप करके देखना। तो मंत्र इस प्रकार है, रोगा न शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्वे द्वेरी विनाशनम। इतना आपको मंत्र बोलना है और बोलने के बाद आपको उस जल में फूंक लगानी है। ऐसे ही आपको 108 टाइम करना है। यह जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इस जल का करना क्या है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र है तो उसको वो 2.5 पत्ता नीम का पहले उस पर चबाइए, उसको खिलाइए। अगर उल्टी आती हैं, उल्टी आने दीजिए, क्योंकि खिलाया पिलाया जो होता है वो उल्टियों के माध्यम से निकलता है, तो उसको खाने के लिए वो दीजिए। और जो वो जल है बाद में उसको पिला दीजिए। आप 41 दिन कीजिए। कैसा भी खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी हो, बाहर निकलेगा। माँ भगवती की कृपा बरसेगी, जगदम्बा कृपा करेंगी। और यदि किसी के घर में तंत्र है तो आपको यही करना है जो मैंने बताया, लेकिन उस जल का क्या करना है बाद में वो सुनिए। उस जल को आप पूरे घर में छिड़केंगे। सभी सदस्य जो घर के हैं वो थोड़ा थोड़ा उस जल में से ग्रहण करेंगे। और जो उसमें 2.5 पत्ता नीम का था आप उसको अपनी चौखट पर रख देंगे। ये आपको प्रत्येक दिवस इसी प्रकार से करना है। तो घर में यदि तंत्र है तो आपको घर में वो जल इस्तेमाल करना है। किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र है तो व्यक्ति को वो जल पिलाना है और वो नीम के पत्ते उसको खिलाने हैं। यह कार्य आपको करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि करने वाला तो बाज नहीं आएगा। आप ठीक हो जाओगे, उसे दिखेगा कि आप ठीक हो, वो फिर से आपके ऊपर तंत्र करेगा। तो उसका समाधान क्या है, जिस दिन से आप यह कार्य शुरू करेंगे उसी दिन से, ये तो सुबह करना है आपको, शाम के समय आपको क्या करना है। देखिए, कहीं से भी आपको यदि उपलब्ध हो जाए तो सफेद आंकड़े की जड़ आपको लेके आनी है। जो भगवान शिव पे जो सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, आक भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, आपको वो उपलब्ध हो जाए तो उसकी जड़ को ले आएं और उसकी जड़ को साफ करके अच्छे से अपने मंदिर में रख दें। शाम को आपको क्या करना है, अपने आसन पर बैठिए, दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए
और उस जड़ को अपने हाथ में लेके, सीधे हाथ में पकड़कर आपको महामृत्युंजय का जाप करना है 108 टाइम्स, 108 बार। और प्रत्येक मंत्र जाप के बाद आपको उस जड़ में एक फूंक लगानी है। यही प्रोसीजिंग आपको 41 दिन तक शाम को करना है। सुबह जल वाला, शाम को ये जड़ की, ये आंकड़े की जड़ वाला। तो ये 41 दिन तक आपको करना है। अब जो जल है वो तंत्र काटेगा और जो ये जड़ है वो 41 दिन में अभिमंत्रित हो जाएगी। तो यदि व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता रहता है तो लाल कपड़े में इसको बांधकर उसके सीधे हाथ में बांध दीजिए, उसकी बाजू में बांध दीजिए। जब तक वो उसके हाथ में बंधा है तब तक उस पर भविष्य में कभी भी तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति प्रयोग चल रहा है और शिव शक्ति से बड़ा कोई प्रयोग हो मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे गुरुदेव का यही कहना है कि शिव शक्ति के तंत्र को काट पाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही तंत्र के अधिष्ठाता हैं, बड़े से बड़े तंत्र का समन करने में सक्षम है। तो आपको ये करना है। और यदि घर पे तंत्र होता है तो आपको लाल कपड़े में बांध के अपनी चौखट से बांध देना है आंकड़े की जड़ को, तो आपके घर पे कभी तंत्र नहीं होगा। तो ये समाधान था तंत्र के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये करोगे और यकीन मानिए आप इन 41 दिनों में जो आप सालों से समाधान ढूंढ रहे हैं वो आपका समाधान इन 41 दिनों में हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करें और जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी और आपके जो हित में है वो जानकारी लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष दिलाती है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।